हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी प्रश्नावली 2.2 होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न 1। आइए तो देखते हैं प्रश्न 1 क्या कह रहा है। प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी एक के अंदर 6 क्वेश्चन है, जिसमें ये सभी के सभी हमारे द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात सभी पे 2 होगी हमारी। कैसे? द्विघात बहुपद। फिर कह रहा है ज्ञात करने में और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर हमें यह बताना है कि जो हमने शून्य के निकाले हैं वो हमारे सत्य है या नहीं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले का पहला क्या कह रहा है बच्चों? पहले का पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4। ये आप लोगों को दिया हुआ है। पहला काम क्या करना है वो मैंने आपको बताया था। हमेशा पहले का और लास्ट वाले का गुणा 1 का और 4 का, 4 एकम 4, जो भी गुणा कर कर आता है फिर हमें ऐसे 2 नंबर देखने हैं। कितने? 2, जिसमें जोड़कर या घटाकर 2 आए लेकिन गुणा कर कर 4 आए। ऐसे 2 नंबर देखिए जिन्हें हम जोड़ें या घटाएं, वो 2 आना चाहिए लेकिन गुणा कर कर 4। तो ऐसे हैं क्या कोई 2 नंबर? आप लोग बताइए, ऐसे कोई है 2 नंबर? तो बच्चों बताइए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं हमारे? तो बच्चों इस प्रश्न में यहां पर 4 नहीं है, 8 है। आप लोगों को क्या है? 8। ठीक है, 8 है। तो आप 8 कीजिए। यहां कितना करेंगे? 8। तो 8 एकम 8। अब आप 2 नंबर ऐसे देखिए जो गुणा कर कर 8 आए और जोड़कर या घटाकर हमारा 2 आना चाहिए, बीच वाला नंबर। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं? 4 और 2। बच्चों देखिए 4 दूनी 8। जब इन दोनों नंबर का गुणा किया जाएगा तो 8 आएगा, और जब 4 में से 2 को माइनस किया जाएगा तो हमारा 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह 4 माइनस का 2, एक्स इंटू माइनस 8। ठीक है। फिर दूसरा काम मैंने क्या बताया था? इस x का गुणा करना है अंदर। इस x का गुणा 4 से करेंगे पहले, 4x माइनस लग रहा है माइनस। इस x का गुणा 2 से करेंगे, 2x माइनस का 8। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस माइनस का गुणा कीजिए आप लोग अंदर। ये माइनस है और यहां 4x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस के 4x। यहां भी माइनस है, 2x के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8। फिर मैंने बताया था 2 2 का जोड़ा बनाना है आप लोगों को। 2 2 का जोड़ा बनाना है। यहां देखिए बच्चों 2x है, यहां 1x है, तो कम वाली कॉमन लेनी है क्योंकि ऐसा दोनों में भाग चला जाए। तो हमने 1x कॉमन ले ली, x पे घात 1 वाली कॉमन ले ली। तो 2 घात में 1 घात कॉमन आ गई तो कितना रह गया? 1 माइनस 1 बाहर आएगी तो क्या रह गया? यहाँ 4 रह गया सिर्फ। ठीक है बच्चों। अब 8 में और 2 में, और यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं है, तो 2 का भाग 8 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा। इसीलिए हम बच्चों यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। फिर मैंने बताया था यहाँ पर चिन्ह को ध्यान से समझना है। क्या यहाँ मैं माइनस लू या प्लस लू, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का लू, देखिए यहाँ पर x किसका है, इस कोष्टक को देखना है। यहाँ x प्लस का है तो यहां पर भी x प्लस का ही है। यहां 4 माइनस का है तो 2 का भाग 8 में जाएगा, 4 माइनस का, मतलब चिन्ह सेम है। जब चिन्ह सेम है तो हमारे प्लस का कॉमन लेना है, प्लस का लगाना है, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो हमें माइनस लगाना है। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1x माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार गया। तो बच्चों दोनों कोष्टक सेम आ गए हमारे, दोनों कोष्टक सेम आ गए।
तो इन्हें हम एक कोष्टक में रख देंगे। दूसरा बच्चों x प्लस 2 एक कोष्टक में अलग। फिर मैंने क्या बताया था, इनका निकालना है शून्य। क्या निकालना है? शून्य। और हमें शून्य को ही ज्ञात करना है, तो हमने निकाल लिया शून्य। बच्चों x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4। ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो गया। बच्चों x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 उधर जाकर माइनस हो गया। x बराबर माइनस का 2। ये आ गए हमारे x के मान, मतलब शून्य। दो मान आ गए, क्योंकि दो घात बहुपद है तो दो मान ही निकल कर आएंगे, दो शून्य ही आएंगे। तो बच्चों ये आ गए आपके शून्य। अब हमें यहां जांच करनी है। क्या करनी है? जांच, सत्यता की जांच। तो आप लोग यहां डालना यहां पर क्या डालेंगे? सत्यता की जांच। बच्चों जांच हमेशा दो चीजों की करनी है आपको, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर। इन दोनों फॉर्मूले को मैं समझा चुका हूं अपने बेसिक क्लासेस में। जब 2.2 का मैंने बेसिक बताया था उसमें मैंने इसे समझा दिया है। अब बच्चों मैंने बताया था जो पहले मान आता है उसे हम अल्फा देते हैं और जो बाद वाला मान आता है उसे हम बीटा देते हैं। भाई दो घात बहुपद है तो उसके दो शून्य होंगे, अल्फा और बीटा। पहले वाले को अल्फा नाम दे दिया, दूसरे वाले को बीटा नाम दे दिया। तो बच्चों अल्फा बराबर हो गया हमारा 4 और बीटा बराबर हो गया माइनस का 2। हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे हम, जो हमें ये दिया हुआ है बहुपद, उस बहुपद की तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है बच्चों। बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ ए गुणा में है और एक्स स्क्वायर के साथ एक गुणा में है, तो दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है यहाँ एक है, तो हम एक बराबर ए कर देंगे, मतलब ए का मान एक हो जाएगा। इसी प्रकार तुलना से हम मान को निकालते हैं। किसके मानों को? ए बी सी के मानों को। ठीक है, कोमा। बच्चों बी का मान देखिए, यहां एक्स के साथ बी है और यहां एक्स के साथ बच्चों 2 है। क्या है? 2। लेकिन किसका है? माइनस का, तो हम लगाएंगे माइनस, माइनस का 2। फिर बच्चों सी बराबर देखिए, यहां सी अकेला है और यहां 8 अकेला है, तो लेकिन किसका? माइनस का। ये मैं बता चुका हूं बच्चों अपने बेसिक में कि माइनस के साथ लेना है हमें। किसके साथ लेना है? माइनस के साथ। अब देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। ठीक है बच्चों, जो होता है माइनस के बी बट्टे ए। क्या होता है? माइनस के बी बट्टे ए। अब यहां देखिए बच्चों, माइनस बी कितना है आप लोगों का? माइनस के 2। क्या है बच्चों? माइनस के 2। जब बी माइनस के 2 है और हमारा पहले से माइनस है, इस बात को ध्यान रखना। और बच्चों ए क्या है हमारा? 1। ए हमारा 1 है। माइनस माइनस प्लस, बच्चों प्लस का 2 बट्टा 1। जब आप 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 2। लेकिन आपने उधर की साइड सॉल्व किया है, इधर की साइड नहीं किया। ठीक है, यहां देखिए बच्चों अल्फा था। आप इस शून्य के योग को मत लिखना, अल्फा प्लस बीटा लिखना, सामने वाला समझ जाएगा कि आप शून्यकों का योग लिख रहे हैं। अल्फा देखिए बच्चों कितना निकल कर आया था? 4। अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा माइनस के 2 बच्चों, माइनस का 2 आ गया था। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2। तो बच्चों देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2, मतलब हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू सही निकल कर आई है। ये जब दोनों बराबर आएंगे तो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू सही निकाली है। ये इस बात को दर्शाता, हमें यही जांच करनी थी, यही चेक करना था कि क्या हमारे अल्फा और बीटा, क्या ये जो हमने शून्य निकाले वो सही निकाले हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारे जब बराबर आ गए तो इसका मतलब हमने सही निकाले हैं। इसी के साथ आप इसे भी चेक कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा कितना है? 4। बीटा कितना है? माइनस का 2 बराबर।
बच्चों सी कितना है, माइनस का 8। बच्चों ए 1, ए 1, 4 दूनी 8 माइनस का। बच्चों एक का भाग लगाते हैं तो वही संख्या देती है, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। क्या ये दोनों मान बराबर नहीं है? आप कहेंगे सर बराबर है। तो जब बराबर है तो हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू सही है और हमारी जांच भी सही है। भाई हमने जो जांच की है सत्यता की वो हमारी सही है, क्योंकि हमने ये अल्फा बीटा के मान सही निकाले, इसीलिए हमारी जांच भी सही आई है। तो बच्चों प्रश्न आपका एक हो चुका है। अब पहले के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, आप इसे कीजिए नोट। चलिए तो बच्चों प्रश्न पहले का दूसरा क्या कह रहा है, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये बच्चों दिया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन। अब इसमें हमें शून्य निकालने सबसे पहले, तो पहला काम क्या करना है, इस पहले का गुणा लास्ट वाले से, 4 इंटू 1, 4 एकन 4, यही होगा बच्चों। अब ऐसे दो नंबर देखिए कि गुणा कर का 4 आए और जोड़ के या माइनस करके हमारा भी 4 ही आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो नंबर है? आप कहेंगे सर है, 2 और 2, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और गुणा 2 का करेंगे तो वो भी 4 होता है, 2 दूना 4, 2 2 या 4, 2 और 2 4, 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो 4s² माइनस के, इस बच्चों 2 4 की जगह हम 2 प्लस 2 रखेंगे, s बाहर प्लस 1, ठीक है भाई। 4 की जगह ही 2 प्लस 2 रख दिया, 4s² माइनस के। बच्चों s का गुणा कीजिए, 2s प्लस 2s प्लस का 1। बच्चों x जो s है उसका पहले गुणा किया 2 के साथ, फिर 2 के साथ। अब इस माइनस का गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस का 1, 2 2 का जोड़ा बनेगा बच्चों। पहले स्टेप में हमेशा आपको यही रखिए, ठीक है। जो दो नंबर सोचे हैं आपने, आप उन्हें प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, सेम रख दीजिए उसके स्थान पर। उसके बाद जो पीछे एस हो या एक्स हो या वाई हो, कुछ भी हो, उसका गुणा कीजिए अंदर, फिर आगे वाले चिन्ह का गुणा कीजिए। अगर माइनस है तो चिन्ह को बदल दीजिए और प्लस है तो ऐसा ही रहने देना है, ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए बच्चों, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन आएगा या नहीं? भाई 2 का भाग 4 में चला जाएगा और 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2s है, s की घात 2 है और यहाँ पर s की घात 1 है, तो मैंने बताया था कम वाली कॉमन लेनी है। अब इस 2 का भाग बच्चों 4 में कितनी बार गया, 2 दूना 4, 2 बार गया। 2s है, एक आ गई निकलकर तो 1s रह गई। बच्चों 2s है, 2s पूरी बाहर आ चुकी है, कितना रह गया 1। भाई जब पूरे ही बाहर आ गया तो कुछ रहा ही नहीं, तो सिर्फ एक रहने देते हैं हम, उसकी जगह एक रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब 2s में 2s का भाग लगेगा तो एक बार ही कटेगा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में देखिए माइनस का कॉमन लीजिए। अच्छा माइनस मैं अभी बताऊंगा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2s है यहाँ 1 है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन लेना है। अब बात आती है माइनस का कॉमन लें या प्लस का। बच्चों यहाँ 2s किसका है, प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो जब दोनों के चिन्ह अलग हो तो हमेशा माइनस कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, माइनस। जब दोनों के चिन्ह सेम हो तो आपको प्लस लेना है। यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो दोनों अलग हैं, इसीलिए माइनस। माइनस माइनस बच्चों प्लस 2s, माइनस प्लस माइनस का 1, दोनों कोष्टक बच्चों सेम आ गए। जब दोनों कोष्टक सेम आ गए तो इसे एक में रखिए। जो बच्चों रह गया ये वाला और ये वाला, इसे एक कोष्टक में 2s माइनस का 1, ठीक है बच्चों, 2s माइनस का 1। अब बच्चों निकल कर आ गया ये हमारे दो फैक्टर। अब हम शून्यक निकालेंगे, क्या शून्यक, 2s माइनस के 1 बराबर 0, 0 निकल कर आ गया, तो 2s माइनस का 1 है, उधर जाकर प्लस का हो गया, s बराबर बच्चों 2 गुणा में इधर आकर भाग में, तो 1/2।
ऐसे ही बच्चों ये 2s माइनस के 1 बराबर 0, 1 बराबर 0। बच्चों एक उधर गया तो प्लस का हो गया और 2 इधर आ गया तो भाग में लग गया। ये आ गए 2 मान। बच्चों शून्य कितने निकल कर आए हैं? 2, 1/2 और 1/2। तो मैंने बताया था जब पहला शून्य का है उसे आप अल्फा का मान दे दीजिए, दूसरा है आप उसे बीटा का मान दे दीजिए। तो बच्चों अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है, इसे काटिए। अब बच्चों क्या करना है? इसकी तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, चाहे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं। बहुपद 4s² माइनस के 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, बच्चों किससे करेंगे हम? ax² प्लस bx प्लस c, जो उसका व्यापक रूप होता है उसी से हमें करनी है। ठीक है, आप इसे यहां पर रहने दीजिए, यहां मैंने हिंदी लिख दी पूरी। ठीक है, अब यहां पे आप समझ लीजिए। तो बच्चों देखिए a का मान क्या निकल कर आया भाई? x² के साथ a गुणा में, यहाँ x² नहीं है बच्चों, यहाँ s² है। ठीक है, तो अगर आप इसे ax² ना लिखकर आप इसे as² प्लस bs प्लस c ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि हम जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है हम उसी में रखेंगे। तो यहाँ s चल रहा है इसीलिए मैंने s रख लिया। ठीक है बच्चों, s चल रहा है इसीलिए s रख लिया, x नहीं लिया। s² के साथ बच्चों a है, यहाँ s² के साथ 4 है, तो बच्चों a बराबर 4 आ गया। ठीक है, a बराबर 4। अब बच्चों b के साथ s है गुणा में, सॉरी s के साथ b है, यहां s के साथ बच्चों 4 है, लेकिन माइनस लग रहा है b के आगे तो माइनस का 4, माइनस का। यहां c अकेला है, यहां भी c अकेला है, तो बच्चों c बराबर 1। ठीक है, 1। अब जांच कीजिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, यही लगाना है हमें भाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। बच्चों अल्फा कितना निकल कर आया? 1/2 प्लस, ठीक है बच्चों, बीटा भी 1/2 बराबर। बच्चों बी माइनस लगा हुआ है और ये बी हमारा कितना है? माइनस के 4। ठीक है बच्चों, माइनस के 4 और ए कितना निकल कर आया हमारा? 4। ए हमारा 4 निकल कर आया है। तो बच्चों भिन्न देखिए, सॉल्व करेंगे जब हम, जब भिन्न में हर समान हो, हर यहाँ पे 2 है, दोनों का सेम हो, तो हम सीधे अंश को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। यहाँ प्लस का लगा हुआ है इसलिए जोड़ देंगे। बच्चों माइनस माइनस प्लस के 4/4, एक और एक 2/2, और ये 4/4, 2 एकन 2, 4 एकन 4, 1/1 बराबर 1/1। बच्चों 1 बराबर 1 आ गया। तो जब बच्चों 1 बराबर 1 आया तो हमारे शून्यक सही है, अल्फा बीटा के मान जो निकल कर आए थे वो सत्य है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम अल्फा इंटू बीटा का भी ज्ञात करेंगे, c/a। क्या? c/a। बच्चों अल्फा निकल कर आया है 1/2, 1/2 इंटू बीटा भी 1/2 बराबर। बच्चों c कितनी है? 1, और a कितनी है बच्चों? 4, 1 एकन 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। तो बच्चों दोनों मान बराबर है, अल्फा प्लस बीटा में भी बराबर आ रहे हैं और अल्फा इंटू बीटा में। जब दोनों में बराबर आए तो हमारी जांच सत्य है। हमने जो चेक किया वो हमारा सही है, क्योंकि अल्फा और बीटा के मान हमने सही निकाले थे इसीलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ आया होगा, और आप चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर।
चलिए बच्चों, तो अब हम चलते हैं पहले के तीसरे पे। पहले का तीसरा क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो बच्चों अब तक आपने देखा होगा क्वेश्चन जो भी किए, पहले 2 घात थी, फिर 1 घात थी, फिर एक भी घात नहीं थी। 2 घात थी, 1 घात थी, फिर एक भी घात नहीं। लेकिन यहां क्या है, 2 घात है, फिर एक भी घात नहीं है, फिर एक घात है। तो जब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उसे सीधा लिख लेना। 6x² चिन्ह सहित बच्चों माइनस का 7x में आगे रख लूंगा और माइनस का 3 मैंने पीछे रख दिया। ठीक है बच्चों, भाई 2 घात, 1 घात, फिर 0 घात। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बना लेना है। तो पहले देखिए बच्चों, 6 का गुणा 3 से कीजिए, लास्ट वाले का, पहले का लास्ट का। 6 तिया 18, कितना हो गया बच्चों 18। अब ऐसे 2 नंबर देखिए बच्चों के बीच में 7 आ जाए, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए ऐसे 2 नंबर्स को जो 7 ले आए, लेकिन अगर उनका गुणा करेंगे हम तो 18 आना चाहिए। तो ऐसे कोई 2 नंबर है, आप कहेंगे सर है। कौन से? 9 और 2। बच्चों 9 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और जब 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 6x² माइनस 7 की जगह बच्चों 9 माइनस का 2, x माइनस का 3। ठीक है, 6x² माइनस बच्चों 9x का गुणा अंदर कीजिए, 9x माइनस 2 का कीजिए x से, 2x बरा माइनस 3। ठीक है, फिर बच्चों 6x², अब माइनस का गुणा अंदर कीजिए, माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x बच्चों माइनस का 3, 2 का जोड़ा बनाइए आप लोग। ठीक है, इस 18 को मैं हटा देता हूं। बच्चों 2 का जोड़ा बनाइए। यहां देखिए बच्चों 6 और यहां 9 है, तो ऐसा कोई नंबर है जो 6 को भी काट दे और 9 को भी काट दे? बच्चों देखिए, अगर आप 2 देखना चाहें तो 2 6 को काट देता है, 2 तिया 6, लेकिन 9 को नहीं काटता। फिर बच्चों 3 को देखिए, 3 6 को काट देता है, 3 दूनी 6, वो 3 9 को भी काट देता है, 3 तिया 9। तो बच्चों दोनों में कौन सा आ गया? 3। बच्चों x पे 2 यहां है, एक घात यहां है, तो हमने कम घात वाला ले लिया, 1 वाला। तो बच्चों 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, 2x है बच्चों, यहाँ 1x बाहर आ गई तो 1 रह गई माइनस। 3 का भाग बच्चों 9 में देना है तो 3 तिया 9, बच्चों 1x थी जो बाहर आ चुकी है पहले ही से। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों इस वाले कोष्टक में क्या आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ 3 है, तीनों ही अलग है बच्चों। जब सब कुछ अलग हो तो हमें एक कॉमन ले लेना है। क्या लेना है? एक कॉमन। अब बात ये आती है यहां पर बच्चों कि एक प्लस का लेना है माइनस का। तो मैंने बताया था यहां 2x किसका है? प्लस का, और यहां भी प्लस का, तो चिन्ह कैसे है? सेम। यहां बच्चों 3 माइनस का है, यहां भी माइनस का है, तो जब एक जैसे चिन्ह आ जाए, सेम चिन्ह आ जाए, तो हमें प्लस का कॉमन लेना है। तो बच्चों प्लस प्लस प्लस, 1 का भाग 2x में 2x ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 1 का भाग 3 में दिया जाएगा तो 3 ही रहेगा। तो बच्चों कोष्टक एक जैसे आ गए, तो एक में रख लीजिए x माइनस 2x माइनस 3, और एक बच्चा ये रख लिया हमने। ठीक है, 3x प्लस 1। अब इनका शून्यक निकालिए। क्या? शून्यक। शून्यक कैसे निकालेंगे? पहला कोष्टक है 2x माइनस के 3, इसके बराबर मान लिया 0। तो बच्चों 2x 3 उधर जाएगा तो किसका होगा बच्चों? प्लस का। माइनस का था, प्लस का हो गया। अब बच्चों यहां देखिए 2 गुणा में है x के साथ, जब मैं x को अकेला रखूंगा 2 को उधर ले जाऊंगा तो भाग में आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहां देखिए दूसरा कोष्टक है 3x प्लस का 1, इसके बराबर 0 लीजिए। 3x बच्चों 1 है प्लस का, उधर जाकर माइनस का हो गया, इसका माइनस का। तो x बराबर 3 को जब मैं हटाऊंगा, गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गए आप लोगों के मान।
तो मैंने बताया था जब शून्य निकल कर आए तो उन्हें अल्फा का नाम दीजिए और बीटा का। किसका? बीटा का। मतलब बच्चों अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 1/3। ठीक है बच्चों, ये दो मान आपके आ चुके हैं। जब दो मान आ गए तो हमें क्या करना है? इसकी तुलना करनी है। किससे? देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है बच्चों? बहुपद आप लोगों को 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, ये वाला लिया है बच्चों मैंने। ठीक है, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है बच्चों, जब हम तुलना करेंगे तो हमारे ए बी के मान निकलेंगे। किसके? ए बी सी के मान निकलेंगे। किसके निकलेंगे बच्चों? ए बी सी के। तो देखिए यहां बच्चों x² के साथ गुणा में a है और यहां x² के साथ गुणा में 6 है। तो बच्चों a बराबर आ गया 6। यहां x के साथ b है गुणा में बच्चों, यहां x के साथ 7 है लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसीलिए बच्चों b का मान माइनस के 7। ठीक है, यहां बच्चों c अकेला है और यहां भी 3 अकेला है, तो बच्चों c का मान 3 हो गया, लेकिन किसका होगा? माइनस का। -3 है इसीलिए माइनस का होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं जांच किसकी? सत्यता की। सत्यता की जांच। ठीक है बच्चों, सत्यता की जांच। अब बच्चों सत्यता की जांच कैसे करेंगे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ये हो गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो बच्चों अल्फा कितना निकल कर आया है आप लोगों का? 3/2 प्लस, और जो बीटा है माइनस के 1/3 बराबर। ठीक है बच्चों, बराबर। अब यहां देखिए बच्चों माइनस बी है माइनस का 7 बट्टे ए है बच्चों 6। क्या है? 6। अब देखिए बच्चों 3/2 माइनस प्लस माइनस का 1/3 माइनस माइनस प्लस का 7/6। ठीक है बच्चों, 2 का 3 का एलसीएम आ गया 6। क्या आ गया? 6। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 तिया 9 माइनस 3 का भाग बच्चों 6 में 2 बार गया, 2 एकन 2 बराबर 7/6। 9 में से बच्चों 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6। क्या दोनों मान बराबर नहीं आए आप लोगों के? आप कहेंगे सर बिल्कुल आए हैं, दोनों मान हमारे बराबर हैं। तो मतलब अल्फा बीटा का मान हमने सही निकाला, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता। फिर हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर भी निकाल कर देखेंगे c/a। ये होता है शून्यकों का गुणनफल c/a। तो अल्फा कितना निकल कर आया था? 3/2। बच्चों बीटा कितना था? माइनस का 1/3 बराबर। बच्चा सी कितना था? माइनस का 3/a 6। यहां देखिए 3 से 3 खलास, खत्म कर दिया। कितनी बार? एक बार। एक बार, एक एकन एक, किसका? माइनस का बट्टे 2 एकन 2। यहां बच्चों 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 किसका? 1/2। तो बच्चों ये दोनों मान भी बराबर आ चुके हैं। तो इसका मतलब कहने का ये है कि हमारे अल्फा बीटा के मान सत्य है, शून्य सही निकल कर आए हैं हमारे, इसीलिए हमारी जांच सही है। तो बच्चों तीसरा आपका हो चुका है, अब चलते हैं चौथे की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब हम पहले का चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न कह रहा है कि 4u² प्लस 8u बच्चों। तो यहां पर देखिए यहां 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 1 भी घात वाला तो दिया ही नहीं है, तो बच्चों वो हमारा यहां 0 है। क्या है? 0। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को, आगे काम आएगा हमारा। 0 है। क्या है? 0। ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी गायब भी कर सकता है, चाहे वो एक घात वाला कर दे, चाहे जो आपका बिना घात वाला होता है उसे भी कर सकता है, लेकिन दो घात वाला तो रहेगा क्योंकि उससे पहचान होती है द्विघात बहुपद की, इसलिए दो घात वाला रहेगा। अब बच्चों यहां देखिए, दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको बच्चों 4, यहां 4 का भाग लग जाएगा और यहां भी लग जाएगा। बच्चों यहाँ दो घात है, यहाँ एक घात है, तो u कॉमन ले लीजिए, मतलब कि बच्चों दो घात एक घात, तो दोनों में से कॉमन आ गया u, 4 भी बच्चों कॉमन आ गया। 4 का भाग 4 में एक बार गया बच्चों, 2 u है, एक आ गया तो एक u रह गया प्लस, बच्चों एक u था बाहर आ चुका है। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। बस। अब बच्चों देखिए शून्यक, क्या देखेंगे? शून्यक। भाई दो कोष्टक बन गए, अगर आप इसे ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 u में से अगर मैं -0 कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। भाई इस 4 u में से अगर -0 करूंगा मैं तो 4 u ही रहेगा, ठीक है? तो आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको दो कोष्टक ऐसे समझ में आए तो आप ऐसे लिखिए। अब बच्चों देखिए शून्यक, 4u बराबर, 4u माइनस के 0 बराबर 0, बच्चों 4u बराबर 0। भाई 4u में से 0 गया 0 रहेगा बच्चों। u 4 गुणा में है u के साथ, भाग में आएगा तो क्या होगा? u बराबर 0। क्या हो गया बच्चा? 0। ऐसे ही u प्लस के 2 बराबर था हमारा 0, भाई इसके बराबर भी 0 मानूंगा तो u बराबर क्या हो गया? -2। बच्चों ये भी -2 आ गया आप लोगों का। तो मैंने क्या बताया था? पहला वाला अल्फा का नाम दे दीजिए, दूसरे वाले को बीटा का। तो बच्चों अल्फा बराबर आ गया 0 और बीटा बराबर आ गया -2। ठीक है, ये दो मान आ गए। अब क्या करना है हमें कि बहुपद तुलना करेंगे हम। बहुपद 4u² प्लस के 8u। बच्चों मैंने जो एक घात नहीं है, कुछ भी घात नहीं है, उसको 0 रख लिया। तुलना करने के टाइम पे आपको रख लेना, जो पद आपका नहीं दिया होगा उसे आपको रख लेना है 0 के साथ, ठीक है? तो मैंने रख लिया बच्चों, यहां 0 रख लिया, तो बहुपद इतने की तुलना ax² प्लस के bx। अब बच्चों यहां u चल रहा है तो मैं u लूंगा, x ना लेकर क्या लूंगा? u। au² प्लस bu प्लस c से करने पर, ठीक है बच्चों? अब यहां देखिए u² के साथ 4 गुणा में, यहां u² के साथ a गुणा में, तो a बराबर 4, ठीक है बच्चों? u² के साथ a है और यहां 4 है, तो मान हो गया a बराबर 4। ऐसे u के साथ b है और u के साथ 8 है, बच्चों u बराबर 8, सॉरी b बराबर 8, b आएगा ना बच्चों। c यहां खाली है और यहां 0 खाली है, तो c बराबर 0। क्या हो गया? c बराबर 0। अब देखते हैं हम जांच, क्या देखेंगे बच्चों? जांच, सत्यता की जांच। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, ठीक है? अल्फा कितना निकल कर आया था? 0 प्लस बीटा -2 बराबर, बच्चों b कितना है? 8, माइनस चल ही रहा है 8 बट्टे ये कितना है? 4, 0 माइनस प्लस -2 बराबर 4 × 4, 4 दूनी 8, -2/1। बच्चों 0 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, किसका? माइनस का, ठीक है? और 1 का भाग 2 में लगेगा तो 2 आएगा। ये आपका बराबर आ चुका है। बराबर आ गया या नहीं आ गया? आप कहेंगे सर आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब बच्चों अल्फा निकल कर आया था 0 इंटू बीटा आया था -2 बराबर c कितना था बच्चों? 0।
और ए कितना था 4। और ये पहली बात, जीरो का किसी में भी गुणा कीजिए जीरो आता है, ठीक है बच्चों। और जीरो में किसी भी नंबर या किसी भी संख्या से भाग दीजिए वो भी जीरो आता है। तो क्या आंसर दोनों बराबर नहीं आए? तो आप कहेंगे सर दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो जांच की है वो सही निकाली है। क्यों सही निकाली? क्योंकि हमने अल्फा और बीटा के मान सही निकाले थे, मतलब जो शून्यक निकाले थे वो हमने सही निकाले थे, इसीलिए हमारा आंसर सही है। आइए बच्चों अब हम पांचवे की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों तो अब हम 5 वाला देखते हैं। पहले का 5 वाला क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस के 15। तो आप बच्चों यहां देख रहे होंगे कि यहां पर दो घात है, लेकिन एक बात भाई, दो घात है, एक घात वाला है ही नहीं हमारा, और जीरो घात वाला आ गया। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 0t माइनस के 15, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है, मतलब जो टी वाला पद हमें एक घात वाला पद दिया ही नहीं है, तो वो हमें जीरो मान लेना है। जैसे कि इससे पहले वाले में हमें सी नहीं दिया हुआ था, उसे हमने जीरो माना। इसमें बी नहीं दिया, इसमें बी को जीरो मान लेंगे। अब बच्चों इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस टी को मैं टी का स्क्वायर लिख सकता हूं, बात एक ही है ना भाई। टी स्क्वायर को मैं टी के स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। और इस 15 को बच्चों में अंडर 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो स्क्वायर से अंडर कट जाता है, मतलब अगर इसके अंदर 15 है तो सिर्फ वो बाहर निकलकर 15 हो जाएगा। क्या बच्चों? अगर इसके अंदर कोई 15 है या कुछ और है, भाई स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो सिर्फ 15 रह जाएगा, इसीलिए हम स्क्वायर लगा रहे हैं अंडर के साथ। अब बच्चों देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लास 9th में मैंने बताए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, बच्चों ए की जगह टी है और बी की जगह अंडर 15। ए प्लस बी मतलब ए की जगह टी प्लस अंडर 15। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ए की जगह टी माइनस अंडर 15, ठीक है। अब निकालेंगे हम शून्य। क्या निकालेंगे? शून्य। शून्य क्या कहता है भाई? पहला क्वेश्चन यही तो है, इसके बराबर जीरो रख लेना है। तो बच्चों ये अंडर 15 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया। दूसरा बच्चों अंडर माइनस वाला है ये, ठीक है, इसके बराबर टी माइनस के अंडर 15। तो बच्चों ये माइनस का है, उधर जाकर किसका होगा? प्लस का अंडर 15। तो इसका एक मान ये आ गया। तो बच्चों आइए कितने मान निकल कर आ गए? दो शून्य निकल आए। तो जब मैंने बताया था दो शून्य, तो पहले वाले को अल्फा नाम और दूसरे वाले को बीटा, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया बच्चों? माइनस के अंडर 15, कोमा बीटा बराबर अंडर 15, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? तुलना। क्या करेंगे बच्चों? हम तुलना। तो आइए तुलना करते हैं। बहुपद, बच्चों इसे लूंगा मैं बहुपद में, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 0t प्लस सॉरी माइनस 15 की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस, बच्चों एक्स स्क्वायर ना लेके टी लूंगा क्योंकि टी चल रहा है। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, ठीक है बच्चों। हमने टी स्क्वायर लिया है, एक्स नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन हमें टी में दिया हुआ है, इसलिए हमने टी ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां एक्स टी स्क्वायर के साथ एक ए गुणा में है, तो यहां बच्चों एक गुणा में ले लिया टी, तो ए बराबर 1, कॉमा यहां टी के साथ बी है और यहां टी के साथ बच्चों 0, तो बी बराबर 0। यहां सी के साथ बच्चों कुछ नहीं है और यहां भी सी के साथ कुछ नहीं है, चिन्ह सहित प्लस का आ गया।
अच्छा बच्चों, हमने यहाँ जी जो बी लिया है वो 0 क्यों लिया है? भाई हमने ये ऐसे क्यों रखा? हम ए और सी के मान से काम नहीं चला सकते थे? नहीं चला सकते थे, क्योंकि बच्चों सत्यता की जब हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, तो यहां बच्चों बी आएगा निकल कर, तो बी का मान भी तो कुछ रखना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने 0 मान लिया। ठीक है, जब कोई भी मान दिया ना हो तो आप उसे 0 मान सकते हैं। तो बच्चों अल्फा निकल कर आया था 15 अंडूर में, प्लस बीटा आया था बच्चों माइनस का अंडूर 15, सॉरी अल्फा माइनस के अंडूर 15, बीटा प्लस के अंडूर 15 बराबर माइनस, बच्चों बी कितना है 0, ए कितना है 1, ए 1 है। तो यहां देखिए बच्चों, प्लस माइनस की कोई चीज होती है वो कट जाती है, ठीक है, तो यहां क्या रह गया बच्चों 0, एक का भाग कभी भी 0 में लगाते हैं तो 0 आता है, तो बच्चों 0 बराबर 0। ध्यान रखना कि 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दें तो वो 0 आता है, और एक चीज और ध्यान रखना कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें वो भी 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, अब है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा है माइनस के अंडूर 15 इंटू बीटा भी है अंडूर 15 बराबर सी है माइनस के 15 और ए है 1। तो बच्चों अंडूर 15 का अंडूर 15 से करेंगे तो क्या आएगा? एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कोई भी संख्या है सिंगल, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, तो ये संख्या है बच्चों अपने आप में, इनका मतलब ही होता है अंडूर में 2 बार। क्या मतलब होता है? अंडूर में 2 बार। अगर कोई 6 है तो उसका मतलब अंडूर 6 इंटू अंडूर 6, 3 है तो बच्चों अंडूर 3 इंटू अंडूर 3, 5 है तो बच्चों अंडूर 5 इंटू अंडूर 5, और 7 है तो अंडूर 7 इंटू अंडूर 7, सॉरी। ठीक है, तो कोई भी सिंगल संख्या होती है उसका मतलब ही 2 बार अंडूर में गुणा होता है। तो बच्चों ये देखिए अंडूर 15 और अंडूर 15 कितना होगा? 15, और एक का भाग 15 में लगेगा माइनस के 15, माइनस को भूल जाइए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ अंडूर 15 अंडूर 15 15 होता है, मतलब इस 15 का मतलब ही अंडूर 15 इंटू अंडूर 15, माइनस था माइनस लगा लिया, इधर एक का भाग लगेगा माइनस 15 में, माइनस 15 आएगा। क्या आप देख सकते हैं यहाँ 0 0 आ रहा है, यहाँ -15, यहाँ -15, तो सभी मान हमारे बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारे अल्फा बीटा के मान सत्य हैं, और कहें तो हमने जो शून्य निकाले वो हमारे सत्य थे, ठीक है, सही थे। तो 5 वाला आपका हो चुका है। अब आइए हम छठे वाले की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न पहले का लास्ट वाला देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम छठे वाले को करते हैं। इसमें बच्चों 3x² माइनस के x माइनस के 4 ये दिया हुआ है। तो पहला काम, पहले और लास्ट वाले का गुणा, 3 इंटू 4 का मतलब होता है 12। अब ऐसे दो नंबर देखने हैं बच्चों, ऐसे दो नंबर देखने हैं कि उसका अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 1। भाई खाली x है तो इसका मतलब 1x है, कोई चीज खाली है तो उसका 1 बताया था मैंने, ठीक है, तो 1x है तो 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसे कोई नंबर है? मैं कहूंगा सर बिल्कुल है। क्या? 4 और 3। देखिए बच्चों है कैसे, 4 दिया 12, 4 में से 3 गया 1, ठीक है बच्चों। अगर आपको कभी भी फैक्टर समझ नहीं आए तो क्या करना है आपको, उसके फैक्टर काटिए, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, ये आएंगे इसके फैक्टर। इन्हीं के प्रयोग से ही हम संख्याओं को पता करते हैं कि कौन कौन से होंगे। कि अगर मैं यहां सिर्फ 2 रख लूं और 3 दूनी 6, 2 और 6 को देखूं तो 2 छक्के 12 तो होता है हमारा गुणा, लेकिन 2 में से 6 को माइनस करेंगे या 6 में से 2 को, तो 4 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 4। लेकिन हमें कितना चाहिए था? 1। इससे ना कर कर मैं इसको करता हूं, 2 2 को साथ ले लेता हूं और 3 को अकेला, तो 2 दूना 4 और 3, 4 में से 3 गया 1,
और बाकी 4 तिया 12। तो बच्चों ये इस प्रकार हमें संख्या सोचनी है। क्या करना है? इस प्रकार हमें संख्या सोचनी है। तो 3x² माइनस का बच्चों एक यहां जो एक एक्स है इसकी जगह 4-3 रखूंगा मैं, माइनस के 4। तो बच्चों मैंने पहला काम ये बताया था, जो है वो रख देना है कोष्टक में। जो भी माइनस करें जो भी प्लस करें वो हमें एक कोष्टक में रख देना है। अब बच्चों x का गुणा करना है, 4x और 3 से करेंगे तो 3x माइनस का 4। अब बच्चों माइनस का गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ गया। बच्चों 2-2 के बनाइए आप लोग जोड़ा। क्या बनाएंगे? जोड़ा। यहां 3 है यहां 4 है, तो दोनों में से संख्या के रूप में कोई कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों यहाँ x पे 1 2 घात है और यहाँ 1, तो कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ 3 तो आया ही नहीं कहीं, तो ऐसे ही रहेगा। 2 घात में से 1 घात कॉमन आ गई तो बच्चों 1 रह गया माइनस, 1 घात बाहर आई चुकी बच्चों, तो सिर्फ 4 रह गया। क्या रह गया? 4 प्लस, क्या बच्चों? प्लस। अब यहां देखिए, यहां 3x है यहां माइनस के 4 है। क्या बच्चों दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? भाई यहाँ 4 है यहाँ 3 है यहाँ x है, कुछ भी नहीं, सब अलग है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 लेते हैं। बच्चों यहां देखिए प्लस कैसे आया, इसे बताता हूं। यहाँ 3x प्लस का है तो यहां भी प्लस का है, यहाँ 4 माइनस का है तो यहां भी माइनस का है। जब सेम सेम हो तो हमें लगाना है प्लस का चिन्ह। जब सेम सेम हो तो हमें किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का। बच्चों 1 का भाग 3x में दिया जाएगा 3x ही रहेगा, 1 का भाग 4 में दिया जाएगा 4 ही रहेगा। प्लस 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 माइनस माइनस, कोष्टक बच्चों सेम आ गया, 3x माइनस के 4। दूसरा बच्चों x प्लस का 1, ये x प्लस का 1 ये आ गया हमारा, ठीक है। अब बच्चों देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं। क्या? शून्यक, शून्यक। तो 3x माइनस के 4 बराबर करेंगे हम लोग 0। क्या करेंगे? 0। तो बच्चों 3x ये माइनस का है, उधर जाकर हो गया बच्चों प्लस का। क्या हो गया? प्लस का। बच्चों 3 गुणा में तो इधर आकर आ गया भाग में, तो ये आ गया x का मान। बच्चों x प्लस 1 बराबर ही हम लोग 0 मानेंगे। x बराबर 1 है, उधर जाकर बच्चों माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस 1 माइनस आ गया। तो अल्फा बराबर ये हो गया बच्चों, बीटा बराबर ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब बच्चों प्रैक्टिस से आते हैं। कैसे आते हैं? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। जितना कीजिए, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, 2 से 3 बार आप देख कर लिखिए, देख कर लिखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। आप जितना देख कर लिख सकते हैं लिखिए, एक टाइम वो आएगा कि आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है इस सवाल में। ठीक है, कब तक नहीं आएगा? ठीक है बच्चों, तो आएगा, जरूर आएगा, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो बच्चों अल्फा बराबर आ गया हमारा 4/3 और बीटा बराबर आ गया हमारा माइनस का 1। क्या आ गया? माइनस का 1। अब बच्चों हम तुलना करेंगे बहुपद 3x² माइनस का x माइनस का 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। किससे करने पर बच्चों? c से करने पर। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां a के साथ गुणा में क्या है? a x² के साथ और x² के साथ 3, तो बच्चों a बराबर 3 कॉमा, यहां x के साथ बच्चों b है गुणा में, यहां कुछ नहीं है तो x के साथ 1 हो गया, तो बच्चों b बराबर 1, लेकिन माइनस चल रहा है तो माइनस लगा लेंगे हम। भाई माइनस है माइनस, c अकेला है यहां भी अकेला है 4, तो c बराबर बच्चों 4 किसका? माइनस का। भाई माइनस चल रहा है तो माइनस का। अब सत्यता की जांच, सत्यता की
जांच। बच्चों सत्यता की जांच कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, यही तो होगा। अल्फा कितना निकला है बच्चों? 4/3 प्लस बीटा बच्चों -1 बराबर माइनस बी बच्चों -1 और ए 3। ठीक है बच्चों, 4/3 माइनस प्लस -1 माइनस माइनस +1/3। इसके नीचे बच्चों 1 मानिए, एलसीएम 3 आ गया। क्या आ गया? 3। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 4 एकम 4 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार गया और 3 एकम 3 बराबर 1/3। ठीक है बच्चों, 4 से 3 गया तो क्या आ गया? 1 और इधर भी 1/3 है। क्या दोनों मान बराबर नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। भाई बहुत आसान है, मान रखते जाइए और निकालते जाइए। ठीक है, अब ये भिन्न तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आप क्लास 10th में तो बच्चों इतना आपको आना चाहिए, फिर भी मैं सिखा रहा हूं ना। 3 एलसीएम आ गया, 1 और 3 का तो 3 बार गया, 3 का 3 में 1 बार गया, 4 एकम 4, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 एकम 3। सिखा रहा हूं ना, फिर भी कोशिश आप भी कीजिए बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बच्चों सी में, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब बच्चों अल्फा कितना था हमारा? 4/3 इंटू बीटा -1 बराबर बच्चों सी था -4 और ए था 3। तो 4 एकम 4, लेकिन बच्चों माइनस का है बट्टे 3 और माइनस के 4/3। क्या बच्चों ये मान बराबर नहीं आए? आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर आए। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न 6। इसमें दोनों मान बराबर आ गए तो मतलब शून्य हमारे सही है, अल्फा बीटा के मान सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये लास्ट वाला था, वो भी हमारा हो गया। अब बच्चों प्रश्न 2 की बात आती है, तो पहले उससे पहले आप इसे नोट कीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने प्रश्न 1 को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। क्लास भी हमारी 50 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो बच्चों हमारी अगर क्लास 50 मिनट से ऊपर हो चुकी है तो इसे भी हम 20 से 30 मिनट में ही करेंगे। ठीक, अच्छे से समझना है, भले टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों पे। पहली बार किसी चीज को सिखाने में टाइम लगता है, आप लोगों को सीखने में लगेगा। अगर एक बार जो टाइम लगेगा वो दोबारा नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो जितना टाइम अगर लग रहा है तो आप ले लीजिए, उसे रिवीजन कीजिए पर। ठीक है, क्या करना? रिवीजन। तो आज के लिए इतना ही काफी भाई। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कहिए कि क्लास 10th का मैथ बहुत ही सरल भाषा में विवेक सर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।